दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 55वां महामुकाबला किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया और जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले का अंत हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि ये प्ले ऑफ की जंग का वो विस्फोट था जिसने कई टीमों के सपनों को हिला दिया और कई टीमों की उम्मीदों में दोबारा जान फूंक दी। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के ऊपर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि दोनों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति जैसा बन चुका था। एक तरफ किंग्स 11 पंजाब की टीम थी, जो अपने पिछले लगातार 3 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों के खिलाफ हार का सामना करके मैदान पर उतर रही थी। लगातार हार की वजह से पंजाब की टीम पर सवाल उठने लगे थे और जो टीम कुछ मुकाबले पहले टॉप 4 की सबसे मजबूत दावेदार लग रही थी, वही अब दबाव में डगमगाती नजर आ रही थी। ऐसे में आज का मुकाबला पंजाब के लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई बादशाहत वापस हासिल करने का भी था। पंजाब की टीम मैदान पर इस इरादे से उतरी थी कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप 4 में अपनी स्थिति मजबूत की जाए और बाकी टीमों को साफ संदेश दिया जाए कि वो अभी भी प्लेऑफ की सबसे खतरनाक दावेदारों में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। दिल्ली की टीम अपने पिछले लगातार 2 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करके आई थी। लगातार मिली हारों की वजह से दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में पिछड़ती जा रही थी और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही थीं। ऐसे में पंजाब के खिलाफ ये मुकाबला दिल्ली के लिए किसी फाइनल से कम नहीं था। दिल्ली की टीम मैदान पर सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि अपने प्ले ऑफ के सपनों को जिंदा रखने के इरादे से उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, ये मुकाबला खत्म हुआ। वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला जिसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी। इस मुकाबले के बाद उन टीमों को सबसे बड़ा झटका लगा जो अब तक खुद को टॉप 4 में पूरी तरह सुरक्षित समझ रही थीं। कई टीमों को लग रहा था कि उनकी प्ले ऑफ की सीट लगभग पक्की हो चुकी है, लेकिन पंजाब और दिल्ली के इस मुकाबले ने उनके सारे समीकरण गड़बड़ा कर रख दिए। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक छोटी सी हार भी किसी टीम को सीधे टॉप 4 से बाहर धकेल सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले का फायदा उन टीमों को मिला जो कुछ समय पहले तक प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर मानी जा रही थीं। जिन टीमों को लग रहा था कि अब उनके लिए टॉप 4 में पहुंचना नामुमकिन हो चुका है, उनके लिए ये मुकाबला किसी खुशखबरी से कम साबित नहीं हुआ। अब पॉइंट्स टेबल में हर जीत और हर हार पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदलती नजर आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि आईपीएल 2026 अब अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है, जहां कोई भी टीम सुरक्षित नहीं है और कोई भी मुकाबला छोटा नहीं बचा। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल करवट बदल रही है और प्ले ऑफ की जंग पहले से भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया ये मुकाबला आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ के सारे समीकरणों को हिलाकर रख देने वाला साबित हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस जबरदस्त क्रिकेट अपडेट में आपको मिलने वाला है पॉइंट्स टेबल का पूरा धमाकेदार विश्लेषण, जहां हम आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे कि आखिर इस मुकाबले के बाद कौन सी टीमों ने प्ले ऑफ की तरफ सबसे मजबूत कदम बढ़ाया है और किन टीमों की राह अब मुश्किलों से भर चुकी है। साथ ही बात होगी उन टीमों की जो लगातार जीत के साथ रफ्तार पकड़ चुकी हैं और उन बड़ी टीमों की भी जो दबाव के नीचे लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे आपको देखने मिलेगा नेट रन रेट का वो खतरनाक खेल जिसने पूरे टूर्नामेंट को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि अब सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी कई टीमों की किस्मत लिखने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम अब दूसरे मुकाबलों के रिजल्ट पर निर्भर हो चुकी है, कौन सी टीम अपने दम पर प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का कर सकती है और किन टीमों के लिए अब हर मैच करो या मरो की जंग बन चुका है। दोस्तों, आगे वीडियो में प्लेऑफ की रेस का पूरा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां हर टीम का लेटेस्ट समीकरण और हर जीत हार का असर आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप भी क्रिकेट की ऐसी ही हाई वोल्टेज, तेज और सबसे पहले मिलने वाली अपडेट्स पसंद करते हो, तो अभी अपने पसंदीदा चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ हर मैच के बाद मिलता है क्रिकेट का पूरा मसाला, पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल और प्ले ऑफ की रेस का सबसे धमाकेदार विश्लेषण। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के इस बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में किस टीम ने मारी बाजी और किस टीम की मुश्किलें अचानक बढ़ गई हैं।
और कौन सी टीम अब इस मुकाबले के बाद किस पोजीशन पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर इस समय लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम दिखाई दे रही है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस टीम के लिए प्ले ऑफ का सपना लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। सीजन शुरू होने से पहले लखनऊ को लेकर काफी चर्चा थी। फैंस को उम्मीद थी कि ये टीम इस बार बड़े बड़े मुकाबलों में धमाका करेगी और टॉप 4 की सबसे मजबूत दावेदार बनेगी, लेकिन मैदान पर चीजें पूरी तरह उलटी साबित हुई। दोस्तों, अब तक लखनऊ सुपर जेंट्स ने इस सीजन 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 3 जीत ही उनके खाते में आ सकी। बाकी 8 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी और यही लगातार हार अब उनके पूरे अभियान पर भारी पड़ गई है। पॉइंट्स टेबल में उनके सिर्फ 6 अंक हैं, जबकि नेट रन रेट भी काफी खराब स्थिति में चल रहा है। यही कारण है कि अब बाकी टीमों की तुलना में लखनऊ की स्थिति सबसे कमजोर दिखाई दे रही है। अगर प्ले ऑफ की बात करें तो अब लखनऊ के लिए समीकरण लगभग खत्म हो चुके हैं। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन उन तीनों मैचों को जीतने के बाद भी उनके खाते में सिर्फ 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ इस बार प्ले ऑफ की रेस इतनी कठिन हो चुकी है कि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत पड़ सकती है। यानी अब लखनऊ सुपर जेंट्स किसी भी स्थिति में उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि टीम का सफर लगभग यहीं खत्म हो चुका है। अब लखनऊ सुपर जेंट्स अपना अगला मुकाबला 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में चेन्नई की टीम इस मैच को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि लखनऊ भले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर होती नजर आ रही हो, लेकिन जाते जाते वो किसी बड़ी टीम के सपनों को जरूर झटका दे सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस बार का सीजन मुंबई के फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुंबई इंडियंस हमेशा की तरह इस बार भी जोरदार वापसी करेगी और टॉप 4 की रेस में बाकी टीमों को कड़ी चुनौती देगी, लेकिन मैदान पर टीम वैसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। यही वजह रही कि मुंबई इंडियंस लगातार हार के जाल में फंसती चली गई और अब पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उनमें सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर सकी, जबकि बाकी 8 मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी। इसी कारण इस वक्त उनके खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं। ऊपर से खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई बार ऐसा लगा कि मुंबई मुकाबले में वापसी कर लेगी, लेकिन निर्णायक समय पर टीम बिखरती चली गई। बड़े खिलाड़ियों से जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो मैदान पर लगातार गायब दिखाई दिया और यही चीज टीम के पूरे अभियान पर भारी पड़ गई। अगर अब मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो हालात लगभग खत्म होते नजर आ रहे हैं। टीम के पास अभी सिर्फ 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर मुंबई अपने बचे हुए तीनों मैच जीत भी जाती है तब भी उनके खाते में अधिकतम 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बार आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ की जंग इतनी कठिन हो चुकी है कि टॉप 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंक जरूरी माने जा रहे हैं। यानी मुंबई इंडियंस अब लगभग प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होती दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में पंजाब के लिए ये मैच बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि मुंबई इंडियंस जाते जाते पंजाब की प्ले ऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका देती है या फिर एक और हार के साथ इस सीजन का सफर लगभग खत्म कर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और इस सीजन केकेआर का सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई दिया है। कभी टीम ने मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि लगा अब जीत कोई नहीं छीन सकता, तो कभी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद मुकाबला हाथ से निकल गया। यही वजह रही कि कोलकाता नाइट राइडर्स पूरे सीजन स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई और अब प्ले ऑफ की रेस में उनकी हालत बेहद नाजुक बन चुकी है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 4 मैचों में शानदार जीत मिली, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। इसी कारण इस समय पॉइंट्स टेबल में केकेआर के खाते में कुल 9 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए नेट रन रेट बना हुआ है, जो अभी भी माइनस में चल रहा है। यही खराब नेट रन रेट अब आगे जाकर कोलकाता की उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केकेआर अभी भी पूरी तरह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है और उनके पास वापसी करने का मौका मौजूद है। अगर अब कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें
तो उनके लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन दिखाई दे रहा है। टीम के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और अगर केकेआर को टॉप 4 की रेस में मजबूती से बने रहना है तो उन्हें इन 4 मैचों में से कम 3 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, क्योंकि सिर्फ अंक हासिल करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि नेट रन रेट को भी सुधारना बेहद जरूरी बन चुका है। एक छोटी सी गलती या लगातार हार उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। यानी अब हर मैच कोलकाता के लिए किसी नॉकआउट मुकाबले से कम नहीं रहने वाला। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मैचों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु अपनी टॉप पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी, वाई डोंट स्केलेटन्स फाइट, तो दूसरी तरफ कोलकाता इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 7वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और इस सीजन दिल्ली का सफर किसी झूले की तरह ऊपर नीचे होता नजर आया है। कभी टीम ने मैदान पर ऐसा दमदार खेल दिखाया कि लगा अब सीधे टॉप 4 में एंट्री मार देगी, लेकिन फिर लगातार हारों ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 5 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में सिर्फ 10 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ अंक नहीं, बल्कि उनका खराब नेट रन रेट भी है, जो अभी तक माइनस में चल रहा है। हालांकि अभी भी दिल्ली पूरी तरह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है और यही चीज प्ले ऑफ की रेस को और ज्यादा रोमांचक बना रही है। अगर अब दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो अब उनके लिए हर मुकाबला करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। दिल्ली के पास सिर्फ 2 मैच बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी जरूरी रहेगा ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके, क्योंकि अगर दिल्ली यहां एक भी मुकाबला हारती है तो उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मैच दिल्ली के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की टीम भी इस वक्त टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में मैदान पर जबरदस्त दबाव, रोमांच और प्ले ऑफ की असली जंग देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी उम्मीदों को जिंदा रखती है या फिर एक और हार उनके पूरे सीजन पर ताला लगा देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 6ठे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम बनी हुई है और इस सीजन राजस्थान ने अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। कई मुकाबलों में टीम ने ऐसा दबदबा दिखाया कि सामने वाली टीम पूरी तरह बेबस नजर आई, लेकिन कुछ मैचों में अचानक मिली हारों ने राजस्थान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि उतार चढ़ाव भरे सफर के बावजूद राजस्थान रॉयल्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई है और आने वाले मुकाबले उनके पूरे सीजन का फैसला करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 6 मैचों में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इसी वजह से इस समय उनके खाते में कुल 12 अंक मौजूद हैं। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे राहत की बात उनका पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें बाकी कई टीमों से बेहतर स्थिति में बनाए हुए है, क्योंकि आईपीएल 2026 में इस बार टॉप 4 की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत लिखने वाला है। अगर अब राजस्थान रॉयल्स के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो उनके लिए आने वाले मुकाबले बेहद निर्णायक रहने वाले हैं। टीम के पास अभी 3 मैच बाकी हैं और अगर राजस्थान को टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो कम से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा कर लेती है तो प्लेऑफ का रास्ता उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन लगातार हार की स्थिति में बाकी टीमों को आगे निकलने का मौका मिल सकता है, यानी अब राजस्थान के लिए हर मैच किसी नॉकआउट मुकाबले जैसा बन चुका है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि दिल्ली अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर उतरेगी, जबकि राजस्थान जीत के साथ प्ले ऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी। अब देखना ये होगा कि राजस्थान इस बड़े मुकाबले में बाजी मारती है या फिर दिल्ली उनके पूरे समीकरण को झटका दे देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 5वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस बार भी चेन्नई ने दिखा दिया है कि मुश्किल हालात में वापसी करना आखिर किसे कहते हैं। पूरे सीजन में कई बार ऐसा लगा कि टीम दबाव में टूट जाएगी,
लेकिन हर बार चेन्नई ने मुकाबले में वापसी करके बाकी टीमों को बड़ा संदेश दिया। हालांकि इस सीजन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। कुछ मैचों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की तो कई मुकाबलों में उन्हें ऐसी हार मिली जिसने पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बदल दिया। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई है और यही चीज बाकी टीमों की टेंशन बढ़ा रही है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 6 मैचों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 12 अंक मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स के भी बराबर अंक होने के बावजूद चेन्नई उनसे ऊपर बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनका बेहतर नेट रन रेट है। आईपीएल 2026 के इस जबरदस्त मुकाबले वाले सीजन में नेट रन रेट अब किसी बोनस पॉइंट से कम नहीं रह गया है, क्योंकि यही छोटी सी बढ़त कई टीमों को टॉप 4 तक पहुंचा सकती है और कई टीमों का सपना तोड़ भी सकती है। अगर अब चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले-ऑफ समीकरण की बात करें तो टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो कम से कम 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा कर लेती है तो प्ले-ऑफ की तरफ उनका रास्ता काफी आसान हो जाएगा, लेकिन लगातार हार की स्थिति में बाकी टीमें उन्हें पीछे छोड़ सकती हैं। यानी अब चेन्नई के लिए हर मुकाबला किसी नॉकआउट मैच जैसा बनने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला चेन्नई के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है, क्योंकि लखनऊ भले ही प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन ऐसी टीमें अक्सर बिना दबाव के खेलकर दूसरी टीमों का पूरा खेल बिगाड़ देती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चेन्नई इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाती है या फिर लखनऊ सुपर जेंट्स जाते जाते बड़ा उलटफेर कर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे स्थान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मजबूती के साथ बनी हुई है और इस बार पंजाब ने अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट का माहौल गर्म कर दिया है। सीजन की शुरुआत से ही टीम अलग अंदाज में नजर आई। मैदान पर उतरते ही पंजाब ने बड़े बड़े मुकाबलों में जिस आत्मविश्वास के साथ जीत हासिल की, उसने बाकी टीमों को साफ संकेत दे दिया कि इस बार ये टीम सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करने आई है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी वजह से इस समय पंजाब के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं और सबसे राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो आने वाले मुकाबलों में उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि कई टीमों के बीच अंतर सिर्फ नेट रन रेट से तय होने वाला है। अगर अब पंजाब के प्ले-ऑफ समीकरण की बात करें तो टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 3 मैचों में से कम 2 मुकाबले जीतने बेहद जरूरी होंगे। अगर पंजाब ऐसा करने में सफल रहती है तो प्ले-ऑफ की तरफ उनका रास्ता काफी मजबूत हो जाएगा, लेकिन लगातार हार की स्थिति में बाकी टीमें उन्हें पीछे छोड़ सकती हैं। यानी अब पंजाब के लिए हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला पंजाब के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुंबई भले ही प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन ऐसी टीमें जाते जाते बाकी टीमों का पूरा समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब इस अहम मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी स्थिति और मजबूत करती है या फिर मुंबई इंडियंस बड़ा उलटफेर करके प्ले-ऑफ की रेस में नई हलचल मचा देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम मजबूती के साथ जमी हुई है और इस सीजन गुजरात ने अपने शानदार खेल से बाकी सभी टीमों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 7 मैचों में शानदार जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि गुजरात का पॉजिटिव नेट रन रेट भी उनकी ताकत बना हुआ है। आईपीएल 2026 में इस बार टॉप 4 की जंग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि नेट रन रेट कई टीमों की किस्मत तय करने वाला है और गुजरात इस मामले में बाकी कई टीमों से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। गुजरात टाइटंस ने पूरे सीजन में कई मुकाबलों पर पूरी तरह अपना नियंत्रण बनाए रखा। टीम ने बड़े मैचों में दबाव झेलते हुए जीत हासिल की और यही वजह है कि अब वो प्ले-ऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी टीम किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी
क्योंकि इस सीजन हर मुकाबला पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बदलने की ताकत रखता है। अगर अब गुजरात के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो हालात उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर गुजरात इनमें से सिर्फ एक मैच भी जीत लेती है तो उनकी प्ले ऑफ की राह लगभग साफ हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद टीम चाहेगी कि वो लगातार जीत के साथ टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करे ताकि आगे प्ले ऑफ में फायदा मिल सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि गुजरात जीत के साथ प्ले ऑफ की टिकट लगभग पक्की करना चाहेगी, जबकि कोलकाता के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मजबूती के साथ डटी हुई है और इस सीजन हैदराबाद ने जिस खतरनाक अंदाज में क्रिकेट खेली है उसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी फैला दी है। शुरुआत से ही टीम का इरादा बिल्कुल साफ नजर आया। मैदान पर उतरते ही हैदराबाद ने आक्रामक खेल दिखाकर बाकी टीमों को साफ चेतावनी दे दी कि इस बार वो सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के मिशन के साथ आई है। यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद पूरे सीजन पॉइंट्स टेबल के ऊपरी हिस्से में बनी रही और अब प्ले ऑफ के दरवाजे पर लगभग दस्तक दे चुकी है। दोस्तों, हैदराबाद की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से 7 मुकाबलों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि उनका दमदार नेट रन रेट भी उन्हें बाकी कई टीमों से मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। आईपीएल 2026 की इस खतरनाक प्ले ऑफ रेस में नेट रन रेट अब किसी गुप्त हथियार से कम नहीं रह गया है, क्योंकि यही छोटी सी बढ़त टीमों की किस्मत बदल सकती है और हैदराबाद इस मामले में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी टीम का लक्ष्य सिर्फ प्ले ऑफ तक पहुंचना नहीं बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करना भी रहने वाला है। अगर अब सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके पक्ष में दिखाई देती है। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर हैदराबाद इनमें से सिर्फ एक मुकाबला भी जीत लेती है तो उनका प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े हाई वोल्टेज मैचों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें इस समय प्ले ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने के मिशन में लगी हुई हैं। एक तरफ हैदराबाद जीत के साथ अपनी जगह और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ गुजरात भी टॉप 4 में अपनी पकड़ को और खतरनाक बनाना चाहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि हैदराबाद इस मुकाबले में जीत हासिल करके प्ले ऑफ की तरफ लगभग कदम पक्का करती है या फिर गुजरात टाइटंस उनके विजय रथ को बड़ा झटका दे देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस समय सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत टीम की बात करें तो नंबर 1 की कुर्सी पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पूरी शान के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। इस सीजन आरसीबी ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है उसने बाकी सभी टीमों के बीच डर का माहौल बना दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही बेंगलुरु का खेल बाकी टीमों से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 7 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस समय उनके खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके अंक नहीं बल्कि उनका जबरदस्त नेट रन रेट भी है, जो बाकी सभी टीमों से बेहतर चल रहा है। आईपीएल 2026 की इस कांटे की टक्कर वाली रेस में नेट रन रेट अब किसी एक्स्ट्रा लाइफ की तरह काम कर रहा है और यही चीज बेंगलुरु को बाकी टीमों से ज्यादा खतरनाक बना रही है। इस सीजन आरसीबी ने कई बड़े मुकाबलों में पूरी तरह एक तरफा जीत हासिल की है। यही वजह है कि अब बाकी टीमें भी बेंगलुरु को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि एक बार अगर आरसीबी लय पकड़ लेती है तो सामने वाली टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर अब बेंगलुरु के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो हालात उनके पक्ष में साफ दिखाई दे रहे हैं। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर आरसीबी इनमें से सिर्फ एक मुकाबला भी जीत लेती है तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जाएगा। यानी इस समय बेंगलुरु बाकी ज्यादातर टीमों के मुकाबले काफी सुरक्षित स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। हालांकि टीम सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करने के मिशन पर भी नजर बनाए रखेगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला आईपीएल 2026 का सबसे हाई वोल्टेज मैच साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु जीत के साथ अपनी नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ कोलकाता अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बचाने के लिए पूरा दम लगाएगी। तो दोस्तों,
किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल बदल चुका है। हमने आपको सभी 10 टीमों की मौजूदा स्थिति और प्ले ऑफ के तगड़े समीकरण विस्तार से समझा दिए हैं। अब आप बताइए कि इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने वाली हैं। साथ ही आपकी नजर में कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी दावेदार है। अपनी पसंदीदा टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।